हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन फॉर एग्ज़ाम। दोस्तों, यहाँ पर साइंस के कुछ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों में वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर हमें बताएँ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो हमें बताना है किस मंडल में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल, बी ऑप्शन है समताप मंडल, सी ऑप्शन है वहिर मंडल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी, समताप मंडल। तो इसका सही आंसर बी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो सही आंसर इसका बी होगा, समताप मंडल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। तो अगला क्वेश्चन 2 है हमारा, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है, यानी कि पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा मंडल है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला है क्षोभ मंडल, बी है आयन मंडल, सी है समताप मंडल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है हमारा क्षोभ मंडल, यानी कि ए आंसर इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य का समीपतम ग्रह है कि सूर्य के पास सबसे पास ग्रह कौन सा है, हमें बताना है। ए है बुध, बी है मंगल, सी प्लेटो, डी वरुण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि बुध। बुध ग्रह जो है हमारा सूर्य के सबसे समीप है। और एक बात और ध्यान रखना है, ये सबसे तीव्र ग्रह है, यानी कि सबसे कम समय में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो सूर्य का समीपतम ग्रह हो गया हमारा समीपतम ग्रह बुध, यानी कि इसका ए आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। तो सबसे दूर कौन सा है? तो 4 ऑप्शन, पहला है बृहस्पति, बी मंगल, सी वरुण और डी शनि। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा वरुण, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो आपको ध्यान रखना, सबसे दूर ग्रह हमारा वरुण, यानी कि सी इसका आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र यानी कि चमकीला ग्रह है? तो सबसे अधिक चमकीला ग्रह हमें बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है शुक्र, बी है शनि, सी ऑप्शन है बुध और डी है प्लूटो। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है हमारा शुक्र, यानी कि शुक्र ग्रह हमारा सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे हॉटेस्ट यानी सबसे गर्म ग्रह भी हमारा शुक्र है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसका ए आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 है हमारा, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो कौन सा ग्रह लाल दिखता है ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है मंगल, बी ऑप्शन है बृहस्पति, सी ऑप्शन है बुध और डी ऑप्शन है शुक्र। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो ए है, मंगल। मंगल ग्रह हमारा आकाश में लाल दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर ए होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ये बात ध्यान रखनी है, तत्व है हमें बताना है कि सर्वाधिक मात्रा में जो पृथ्वी पर पाया जाता है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी है नाइट्रोजन, सी है ऑक्सीजन और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी, ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन सबसे अधिक पृथ्वी पर पाया जाता है और नाइट्रोजन गैस है, ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, यानी कि वह ग्रह कौन सा है जिसके सर्वाधिक उपग्रह हैं। पहला ऑप्शन है बुध, बी ऑप्शन है शुक्र, सी है शनि और डी है बृहस्पति। तो इसका सही आंसर होगा बृहस्पति, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? तो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है तारामंडल, बी है मंदाकिनी, सी है ऐरावत पथ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है इसका बी है मंदाकिनी, यानी कि हमारा सौर मंडल जो है मंदाकिनी आकाश गंगा में स्थित है। तो इसका बी आंसर सही होगा। तो दोस्तों, आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, भोर का तारा किसे कहा जाता है?
हमें बताना है कि भोर का तारा किसे कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है बृहस्पति, बी है मंगल, सी है शुक्र और डी है बुध। तो भोर का तारा हमें बताना है, तो इसका सही आंसर होगा शुक्र। शुक्र को हम भोर का तारा भी कहते हैं और इसको और क्या कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह भी है हमारा ये। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, आकाश में सबसे चमकदार तारा है। तो ए ऑप्शन है प्रोक्सिमा सेंचुरी, बी है वर्नार्ड, सी है नेबुला और डी है साइरस। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है साइरस। साइरस हमारा सबसे चमकदार तारा है, यानी कि डी इसका आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है। यानी बृहस्पति का जो अध्ययन किया है वो कौन सा उपग्रह है। ए है सोयूज, बी है मैगलान, सी है पाथफाइंडर, डी है बाइजर फर्स्ट। तो इसका जो सही आंसर डी है बाइजर फर्स्ट, यानी कि डी इसका आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए है मंगल, बी है बृहस्पति, सी शनि और डी यूरेनस। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा सी है शनि, यानी कि शनि का उपग्रह है हमारा टाइटन, और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो सी इसका आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 15, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो इसका सही आंसर होगा ए चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा हमारा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है। तो तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है यह हमें बताना है। ए ऑप्शन है 89, बी 74, सी 60 और डी 55। तो इसका सही आंसर ए होगा 89। ये आपको ध्यान रखना है, 89 इसका, यानी कि 89 इसका सही आंसर। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य के सबसे निकट का तारा है। सबसे निकट का तारा है, ए ऑप्शन है प्रोक्सिमा सेंचुरी, बी है नेबुला, सी है सेंतोरी, डी है वर्नार्ड। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी इसका सही आंसर है, इसका ए आंसर सही होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 18, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ए है 10%, बी 71%, सी 0.03% और डी है 5%। तो इसका सही आंसर होगा सी 0.03%, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर सी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 है हमारा, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो सबसे ऊपरी परत जो होती है वो हमारी है बहिर्मंडल, यानी कि सबसे ऊपर है हमारा बहिर्मंडल। आपका इसका ध्यान रखना है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है हमारा बहिर्मंडल, यानी कि डी इसका आंसर सही। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय है। तो कितना समय लगता है। 4 ऑप्शन है 8 मिनट, बी ऑप्शन है 1.3 सेकेंड, सी है 5 सेकेंड और डी है 8.3 मिनट। तो इसका सही आंसर डी होगा 8.3 मिनट, और कहीं 8.19 सेकेंड मिनट भी देता है तो वो भी आपका सही होगा। तो डी इसका आंसर सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय है। तो हमें बताना है कितना समय है। तो ए है 20 दिन, बी 27.3 दिन, सी 18 दिन और डी 25 घंटा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा 27.3 दिन, यानी इसका बी आंसर सही है। तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 की हम बात करेंगे। तो 22 है हमारा, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो कहाँ किस मंडल में होती हैं। ए है क्षोभ मंडल, बी आयन मंडल, सी समताप मंडल, डी ओजोन मंडल। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है क्षोभ मंडल, यानी कि जितनी भी हमारी मौसमी घटनाएं होती हैं, आंधी तूफान बारिश, वो सब हमारी क्षोभ मंडल में होती हैं। तो इसका सही आंसर ए होगा क्षोभ मंडल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, वायु है, वायु क्या है ये हमें बताना है। तो वायु हमारा एक गैसों का मिश्रण है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सी आंसर
सही होगा। वायु एक हमारा गैसों का मिश्रण है, तो इसका सी आंसर सही है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को भी लाइक कर दें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ब्रह्मांड में। तो ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी क्लोरीन, डी हाइड्रोजन। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ब्रह्मांड में। तो इसका डी आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, परावैंगनी किरणों में से रक्षा करती है। परावैंगनी किरणें जो सूर्य से पृथ्वी पर आती है उससे रक्षा कौन सी गैस करती है, तो ये हमें बताना है। ए है नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी ओजोन और डी हाइड्रोजन। तो इसका जो सही आंसर है वो ओजोन है, यानी कि ओजोन परत हमारे समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो इसका सी आंसर सही होगा, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है एग्जाम में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, नीला ग्रह कहा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसको कहा जाता है नीला ग्रह? ए है पृथ्वी को, बी है शुक्र को, डी है शनि को, सी है शनि को और डी है मंगल को। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो ए है, यानी कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो इसका ए आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, तो क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन है। ए है शुक्र को, बी बुध को, सी शनि को और डी बृहस्पति को। तो इसका जो जुड़वा यानी कि पृथ्वी की जुड़वा बहन, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा शुक्र, ए, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो इसका ए आंसर सही होगा। तो दोस्तों इस प्रकार 27 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों वीडियो को शेयर करें। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और दोस्तों में भी हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।